चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर के बारे में। अगर हम OSI मॉडल को बॉटम से स्टार्ट करें तो थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है, जहां डेटा लिंक लेयर एक नेटवर्क की बाउंड्रीज को डिफाइन करती है, तो वहीं नेटवर्क लेयर यह डिफाइन करती है कि इंटर नेटवर्किंग कैसे फंक्शन करेगी। जहां डेटा लिंक लेयर सिर्फ उन डिवाइसेस में डील करती है जो कि लोकल एरिया में हो या एक दूसरे से लोकल हो, लेकिन नेटवर्क लेयर इस बात में डील करती है कि एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम तक कैसे जाएगा, चाहे वह रिमोट लोकेशन पर ही क्यों ना हो। नेटवर्क लेयर के कुछ फंक्शंस हैं: पैकेट्स, लॉजिकल एड्रेसिंग, इंटरनेटवर्किंग, राउटिंग और एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले पैकेट। हमारे नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम को पैकेट के रूप में जाना जाता है। यह डेटाग्राम को पैकेट्स कहा जाता है। जैसे कि लेयर 2 के डेटा को फ्रेम बोला जाता है, नेटवर्क लेयर पे जो डेटाग्राम का यूनिट बनता है उसको पैकेट कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, नेटवर्क लेयर के डेटाग्राम को पैकेट कहा जाता है। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेसिंग। सभी डिवाइसेस जो नेटवर्क में कम्युनिकेट करती हैं उन्हें एक लॉजिकल एड्रेस की जरूरत होती है, जिसे कि लेयर 3 एड्रेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस, जो कि 32 बिट्स का होता है। अगर आपका नेटवर्क टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट को फॉलो करता है तो हर मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। वैसे तो डेटा लिंक लेयर पर भी एड्रेसेस यूज होते हैं जिन्हें फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डेटा लिंक डिस्कस की थी। लेकिन ये लॉजिकल एड्रेस किसी पर्टिकुलर टाइप के हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होता है और पूरे इंटरनेटवर्क में यूनिक होता है। यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हमने कम्युनिकेशन करना है तो दोनों के ऊपर ये लॉजिकल एड्रेस, जिसका एग्जांपल आईपी एड्रेस, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, फिर चाहे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में हो या फिर वो दूसरे किसी नेटवर्क में हो। तो आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल IPv4 एड्रेस का, जो कि 32 बिट का होता है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर की फंक्शंस में आता है इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं तो उसको इंटरनेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेटवर्क लेयर की एक फीचर में इंटरनेटवर्किंग भी आता है, जो कि डील करता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या और बहुत सारे नेटवर्क्स में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। इससे अगला फीचर राउटिंग। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या सिस्टम तक पहुंचने के पाथ को या बेस्ट पाथ को राउटिंग कहते हैं। यह राउटिंग मल्टीपल नेटवर्क्स या इंटरनेटवर्क से डेटा मूव करवाने में हेल्प करता है। नेटवर्क लेयर मल्टीपल सोर्सेज से पैकेट लेती है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन को देखती है और फिर यह डिसाइड करती है कि वहां डेटा कैसे और कहां से भेजना है। तो राउटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी नेटवर्क लेयर की, जिससे कि एक जगह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके स्क्रीन पे, अगर LAN 1 में अगर एक पीसी रखा हुआ है और वो हमने उससे डेटा सेंड करना है LAN 2 के किसी पीसी को, जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क में है और WAN से कनेक्टेड है, तो वहां कैसे पहुंचा जाएगा, वहां पहुंचने का क्या रास्ता होगा सबसे अच्छा, इस प्रोसेस को राउटिंग बोलते हैं। तो राउटिंग भी कई तरह की होती है, जो हमने अपने CCNA वीडियोस में डिस्कस कर रखी है कि किस किस टाइप की राउटिंग होती है। वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस सीरीज में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो फीचर है वो है एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो हमारे नेटवर्क लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जिन्हें हम एरर हैंडलिंग और डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ICMP एक प्रोटोकॉल है जो हमें एरर रिपोर्टिंग और हमारी क्वेरी मैसेजेस में डील करता है। हम देख सकते हैं उससे कि हमारे डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और अगर एरर आ भी रहा है तो किस टाइप्स का एरर आ रहा है। जो डिवाइसेस हमारे नेटवर्क लेयर पे यूज होते हैं उनमें राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस, यानी कि ऐसे स्पेशल स्विचेस जो कि लेयर 3 पे वर्क कर सकते हैं और राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क लेयर पे फंक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।